हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं 124 से लेकर 147 तक, और वो सारे अनुच्छेद हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई। संघीय न्यायालय के तहत कब की गई? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इसका वर्तमान स्वरूप आया आपका 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? नई दिल्ली में। इसकी दो जगह अन्य बैठकें भी बैठाई गई हैं, जैसे कि दिल्ली की। अदरवाइज कहाँ कहाँ इसकी बैठकें हुई हैं? एक तो ये आपके हैदराबाद में और दूसरी हुई है श्रीनगर में। वैसे तो आपकी दिल्ली में ही होती है, लेकिन अगर वो लोग मुख्य न्यायाधीश चाहता है तो वह दूसरी जगह भी आपकी बैठक कर सकता है। ऐसा 2 बार हुआ है। पहली बैठक हुई हैदराबाद में, दूसरी बैठक हुई आपकी श्रीनगर में। इसकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। इनकी नियुक्ति होने तक पर 65 वर्ष तक ये अपने कार्यभार पद पर रह सकते हैं। कब तक रह सकते हैं? नियुक्त होने पर, जिस एज से वो नियुक्त हुए हैं वहाँ से लेकर वो 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस समय सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का था। किसका था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का था। 2696 दिन तक का था। सबसे कम कार्यकाल किसका था? आपका कमल नारायण का था। किसका था? आपका कमल नारायण सिंह का था। कितना? टोटल 17 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 17 दिन के लिए। नेक्स्ट आएगा PIL मुकदमे के समय आपके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। PIL मुकदमा क्या होता है आपका? एक होती है जनहित याचिका होती है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब होता है जो लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में जो याचिका दायर की जाती है उसे ही हम जनहित याचिका कहते हैं। PIL। इस समय कौन थे मुख्य न्यायाधीश? आपके PN भगवती थे। पदों की संख्या कितनी थी? 34 थी। कितनी थी? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। किस नंबर के हैं? क्रम पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 50वें क्रम के आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। किस क्रम के हैं आपके? 50वें। अब इससे रिलेटेड अब आपके सारे अनुच्छेद हैं जो हम इस क्लास में कंप्लीट करने जा रहे हैं। 124 से 147 कहाँ तक दिया गया है? 124 से लेके 147 तक आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट 124 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। 125 में आपका वेतन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में दिया गया है। 126 में आएगा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल किससे? 126 के तहत की जाएगी। 127 में आएगा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। 128 में बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। बैठकों में किसकी होगी? जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन न्यायाधीशों की क्या होगी? उपस्थिति होगी, आर्टिकल 128 के तहत। 129 में आएगा आपका अभिलेख न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस रूप में होगी? अभिलेख न्यायालय के रूप में। 130 में आएगा उच्चतम न्यायालय की पीठें। उच्चतम न्यायालय की पीठें कहाँ होगी? जैसे कि किसी अन्य जगह पर सुनवाई की जा सकती है। अभी ऐसा 2 जगह किया गया है, पहला हैदराबाद में, दूसरा श्रीनगर में। दिल्ली के अदरवाइज भी 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर अन्य जगह सुनवाई की जा चुकी है, पहला हैदराबाद और दूसरा श्रीनगर। 131 में आएगा आपका 131 में आएगा सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या मूल क्षेत्राधिकार हैं वो आपके आर्टिकल 131 के तहत बताए गए हैं। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 133 में आएगा सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। जो भी सिविल मामले हैं उनमें अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके तहत है? आर्टिकल 133 में। 134 में आएगा आपका आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। किस मामलों में? आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार। 135 में आएगा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग। जो हमारा वर्तमान में कानून चल रहा है उसके अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, ऐसा 135 में कहा गया है। नेक्स्ट आएगा हमारा 136 में आएगा अपील के लिए विशेष अवकाश। जो भी अपील आप दायर करना चाहते हो उसके लिए विशेष अवकाश किसके तहत दिया जाएगा? 136 के तहत। 137 में आएगा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हैं उनके आदेशों की समीक्षा किस आर्टिकल के तहत आएगा? 137 के तहत। 138 में आएगा अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी 138 के तहत। कुछ विषयों पर सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट को कुछ विषयों में रिट जारी करने की शक्ति किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। 140 में आएगा सुप्रीम कोर्ट की सहायता
सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्ति 140 के तहत 141 में आएगा कानून के सभी न्यायालयों में लागू होना। कानून का क्या होना? सभी न्यायालयों में लागू होना। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों गवाहों की तरह भविष्य में इस्तेमाल करना। जो भी 142 में बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं और गवाह हैं उनका भविष्य में इस्तेमाल करना। 143 में बोला गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति। और वह अपने राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है, उसको यह शक्ति दी गई है। 144 में आएगा आपका सिविल न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना। सिविल न्यायिक अधिकारियों को, जितने भी अधिकारी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए कार्य करना। 145 में अदालत के नियम बताए गए हैं। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों का खर्च बताया गया है। 147 में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की बात कही गई है। क्या की गई है? सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की बात की गई है। इस क्लास में हमने आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट और जो भी हमारे आर्टिकल थे इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक हमने सारे पढ़े हैं। यहाँ से डायरेक्ट अनुच्छेद से डायरेक्ट क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। थैंक यू।